स्वागत है आप सभी का इन्वेस्टिफाई वेल्थ एडवाइजर्स के 15 दिवसीय पॉडकास्ट में। शुरुआत करते हैं कोविड-19 से। वर्ल्ड में अभी तक 10.92 करोड़ केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनका रिकवरी रेट लगभग 70% रहा है। चिंता की बात यह है कि इंडिया 10.9 मिलियन केसेस के साथ विश्व कोविड-19 तालिका में अमेरिका के पीछे दूसरे स्थान पर आ चुका है। राहत की खबर यह है कि इंडिया का रिकवरी रेट 97% से ज़्यादा हो गया है। महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सुनते हैं कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स कोरोना वायरस वैक्सीन पर। जो लाभार्थी 16 जनवरी या 16 जनवरी को टीकाकरण करवा चुके थे, उन्हें 13 फरवरी को दूसरा शॉट दिया गया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के आग्रह पर भारत कनाडा को 5 लाख डोजेस सप्लाई करेगा। वहीं एक्सपर्ट्स के अनुसार भारत बायोटेक की नेज़ल स्प्रे वैक्सीन बहुत कारगर साबित होगी। हाल ही में DCGI ने भारत बायोटेक को नेज़ल वैक्सीन के ट्रायल्स की अनुमति प्रदान की है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कोविड-19 वैक्सीन की स्टडी बच्चों पर शुरू की है। कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट मैक्रो इकोनॉमिक व्यू से। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीब परिवारों को सड़क दुर्घटनाओं के कारण अपने सालाना आय में 75% की गिरावट दर्ज करनी पड़ती है। सरकार ने इस खरीफ मार्केटिंग सीजन में कुल 1.2 लाख रुपीस की धान खरीदी है। वहीं PhD चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुताबिक Q3 और Q4 यानी तीसरी और चौथी तिमाही में GDP ग्रोथ अच्छी रहने वाली है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी के अनुसार दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे मौजूदा ट्रैफिक के बोझ को कम करेगी। RBI ने अपने हाल ही में जारी किए मॉनेटरी पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं किया है। वह रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो 3.35% पर ही रहेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार और भी रिफॉर्म्स ला रही है, जिससे भारत विश्व की बेहतरीन इकोनॉमीज में शुमार हो जाएगा। वहीं सरकार ने पार्लियामेंट को सूचित किया है कि गत 10 महीनों में ₹1492 करोड़ का इक्वलाइजेशन लेवी जुटाया गया है। NDB या न्यू डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में NIIF फंड ऑफ फंड को $100 मिलियन देने का प्रस्ताव रखा है। सरकार ने सभी राज्यों को कुल ₹2.06 लाख करोड़ का GST भुगतान अप्रैल से नवंबर 2020 कालखंड का कर दिया है। इनकम टैक्स विभाग ने 1 अप्रैल 2020 से 8 फरवरी 2021 तक कुल ₹1.91 लाख करोड़ रुपए का रिफंड भुगतान कर दिया है। कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स माइक्रो इकोनॉमिक व्यू से। EPFO ने 60.88 लाख कोविड-19 एडवांस क्लेम्स को निपटा दिया है। वह 31 जनवरी 2020 तक ₹15,255 करोड़ रुपए भी भुगतान कर दिए हैं। MSME या मध्यम एवं लघु उद्योग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा है कि कुल 91 लाख गारंटी 25 जनवरी 2021 तक ECLGS यानी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत सरकार ने इशू कर दिया है। भारत का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या औद्योगिक उत्पाद 1.04% बढ़ा है। वह कंज्यूमर इन्फ्लेशन अब 4.59% से घटकर 4.06% हो गया है। नोमुरा की रिपोर्ट के अनुसार बिजनेस एक्टिविटी या व्यापारिक गतिविधियां सामान्य होने लगी हैं, जो कि एक अच्छी खबर है। क्रिसिल रेटिंग एजेंसी के अनुसार भारत का फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा इन्फ्लेशनरी है, पर निकट समय में इससे कोई चिंता की बात नहीं है। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने कहा है कि 2020 के पैंडेमिक ईयर में स्टार्टअप जॉब्स में 14% की वृद्धि आई है 2019 के तुलना में। एडवाइजरी फर्म विलिस टावर्स वॉटसन के मुताबिक भारत के फॉर्मल सेक्टर या इंडिया इंक के एम्प्लॉयज़ को इस वर्ष 2021 में औसत यानी एवरेज 6.4% की पे हाइक या आय में वृद्धि देखने को मिल सकती है।
वहीं नोकिया की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में गत 5 वर्षों में डेटा ट्रैफिक 60 गुना या 60 गुना बढ़ गया है। क्रिसिल के अनुसार यदि भारत में फ्यूल प्राइस या ईंधन खर्च ऐसे ही बढ़ते रहे तो उपभोक्ता CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को अपनाने की तरफ बढ़ सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स म्यूचुअल फंड जगत से। SBI म्यूचुअल फंड अपने सभी बचे हुए फ्रैंकलिन टेम्पल्टन एसेट्स को लिक्विडेट कर सकता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पूरे हुए फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ई-वोटिंग प्रोसेस को सही ठहराया है। NPCI का कहना है कि वो बैंक्स व फिनटेक कंपनियों के साथ मिलकर हाल ही में आए म्यूचुअल फंड ग्लिच को सुधारने में लगा है। सेबी ने कहा है कि वो म्यूचुअल फंड्स की बेहतर मॉनिटरिंग और इंस्पेक्शन करने के लिए ऑटोमेशन प्रोजेक्ट लॉन्च करने के प्रति विचाराधीन है। महिंद्रा मैन्युलाइफ म्यूचुअल फंड ने अपना शॉर्ट टर्म डेट फंड लॉन्च किया है। IDFC म्यूचुअल फंड ने फ्लोटिंग रेट फंड लॉन्च किया है। म्यूचुअल फंड्स ने जनवरी 2021 में इक्विटीज से ₹12,980 करोड़ विड्रॉ किए हैं। सेंसेक्स में 0.02% बढ़त देखने को मिली, जिसमें सेंसेक्स 51,544 पर रहा और निफ्टी 15,163 पर रहा। सेंसेक्स के टॉप गेनर्स ICICI बैंक और एक्सिस बैंक रहे, जबकि टॉप लूजर्स ITC और सन फार्मा रहे। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अमेरिका का नैस्डैक 14,095 पर रहा व डाउ जोन्स 31,458 पर रहा। वहीं जापान का निक्के 29,520 पर रहा व चीन का शंघाई स्टॉक एक्सचेंज 3,655 पर रहा। कच्चा तेल $62.43 प्रति बैरल रहा। भारतीय रुपया 72.59 रहा US डॉलर के मुकाबले। विदेशी संस्थागत निवेशक यानी FII भारतीय बाजारों में निरंतर निवेश कर रहे हैं, जहां पर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स नेट सेलर्स रहे, वहीं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बढ़ चढ़कर भारतीय बाजारों में निवेश किया है। अंत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 16 फरवरी को RBI बोर्ड मीट को एड्रेस करेंगी। यूनाइटेड किंगडम 19 फरवरी को G7 या ग्रुप ऑफ 7 देशों की वर्चुअल मीटिंग को आयोजित करेगा व भारत को भी G7 मीटिंग में भागीदार बनाया गया है। 21 फरवरी को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन न्यू फ्रंटियर एनर्जी इंजीनियरिंग एंड साइंस जयपुर राजस्थान में आयोजित किया जाएगा। वहीं 27 से लेकर 28 फरवरी 2021 को थिरुवनंतपुरम केरल में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट्स आयोजित किया जाएगा। आप हमें अपने सुझाव हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर दे सकते हैं या info@investify.in पर मेल कर सकते हैं। इन्वेस्टिफाई की इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद।